नमस्कार, मैं मितानंद आप सभी का टॉपर्स एंड रैंकर्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास या भारत का इतिहास ये आरंभ करने जा रहे हैं। तो अपने प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानना हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और ऐसे भी एक अपने देश के नागरिक होने के नाते हमें अपने देश के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो इतिहास रहे, चाहे उसका भौगोलिक स्थिति रहे, ठीक है ना। तो अपने देश के बारे में हर नागरिक को जानना आवश्यक है। तो उसमें एक नागरिक के साथ साथ अगर एक स्टूडेंट जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, उसके लिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है। तो ये दोनों तरह से, एक भारत के नागरिक होने के नाते, साथ ही स्टूडेंट होने के नाते, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? भारत का इतिहास। चूंकि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। इसी कड़ी में हम भारत का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। तो इस भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा है प्राचीन भारत, जिसको कि इंग्लिश में एंशिएंट इंडिया कहते हैं। दूसरा है मध्यकालीन भारत, जिसे कि इंग्लिश में मेडाइवल इंडिया कहते हैं। और तीसरा हमारा है आधुनिक भारत, जिसको कि मॉडर्न इंडिया कहते हैं, ठीक है ना। तो ये भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। ये तीनों भाग है, ठीक है ना। अब ये जो प्राचीन भारत हम लोग पढ़े, ठीक है, उस पहला जो हमारा प्राचीन भारत था, ठीक है ना, पहला जो हमारा था प्राचीन भारत था, इसको हम लोग समझते हैं कि ये प्राचीन भारत क्या है। चूंकि प्राचीन भारत के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इसको कई स्रोत हैं, ठीक है ना। प्राचीन भारत के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें कई स्रोतों से अपने प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। जिसमें कि पहला, हम धर्म ग्रंथ से भी हमें अपने प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। फिर ऐतिहासिक ग्रंथ से भी हमें अपने प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। फिर विदेशियों का विवरण, ठीक है, और पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य से भी हमें अपने प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ये प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए ये स्रोत है, ठीक है ना। कौन कौन है? धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य। ये सभी से, ये भी स्रोत जो है, ये सभी स्रोत से हमें अपने प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी इससे मिलती है, ठीक है। अब ये जो पहला हमारा धर्म ग्रंथ है, इस धर्म ग्रंथ से हमें अपने प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में क्या जानकारी मिलती है इस धर्म ग्रंथ से, ये हम लोग जानेंगे। तो पहला नंबर है धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली जानकारी। ये धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली जानकारी, इसको हम लोग देखते हैं। तो वो जो धार्मिक ग्रंथ है, उस धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत क्या क्या जानकारी मिलती है, और वो धार्मिक ग्रंथ जो थे, वो धार्मिक ग्रंथ कौन कौन से हैं जिसके बारे में हमें अपने प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो वो धार्मिक ग्रंथ वेद है, ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है, पुराण है, रामायण है, महाभारत है। ये सभी धार्मिक ग्रंथ हैं, ठीक है ना। ये सभी धार्मिक ग्रंथ है। ये सभी धार्मिक ग्रंथ से हमें अपने प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। क्योंकि वेद हम लोग सभी धार्मिक ग्रंथ के को अलग अलग पढ़ेंगे डिटेल से कि किस प्रकार ये जो, जैसे वेद है, वेद से हमें अपने प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में क्या जानकारी मिलती है, जैसे रामायण से हमें क्या जानकारी मिलती है, महाभारत से हमें अपने प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में क्या जानकारी मिलती है। तो ये सभी धार्मिक ग्रंथ के स्रोत है, ठीक है। उसी प्रकार बौद्ध साहित्य है। बौद्ध साहित्य के अंतर्गत हमारा विनय पिटक हो गया, सुत्त पिटक हो गया, अभिधम्म पिटक हो गया, बुद्ध चरित हो गया,
दीपवंश, महावंश आदि, ये सभी बौद्ध साहित्य ग्रंथ है। याद रखिएगा, आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जब हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ ये सभी के बारे में बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। तो चूंकि धार्मिक ग्रंथ ये हो गए, ये बौद्ध साहित्यिक ग्रंथ हो गए, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, बुद्ध चरित, दीपवंश, महावंश, समझ गए ना। तो ये सभी से भी हमें अपने प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। उसी तरह बौद्ध साहित्य ग्रंथ की तरह जैन ग्रंथ भी है, जिससे हमें अपने प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे जैन ग्रंथ के अंतर्गत कल्प सूत्र हो गया, भगवती सूत्र हो गया, आचारांग सूत्र हो गया, ये सभी जैन ग्रंथ हैं, ठीक है। याद रखिएगा, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, आचारांग सूत्र, ये सभी जैन ग्रंथ है। इससे भी, इस सभी जैन ग्रंथ से भी हमें अपने प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि ये सभी जो ग्रंथ है, ये सभी ग्रंथ हमें अपने प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, सोर्स है। प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने का एक सोर्स है, ठीक है। ये सभी से हमें अपने प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, ओके। अब ये जो धार्मिक ग्रंथ था, वेद, ब्राह्मण, पुराण, आरण्यक, उपनिषद हम लोग पढ़े, उसमें अब हम लोग वेद के बारे में जानते हैं। वेद, चूंकि वेद से हमें किस प्रकार अपने प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, यहाँ वेद से हम सीखेंगे। अब ये जो वेद है, चूंकि भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है, ठीक है ना। तो भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। ये जो वेद है, वेद जो है ये भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है, सबसे पुरानी ये धर्म ग्रंथ है, वेद है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए, ये वेद जो है, इस वेद के संकलनकर्ता, वेद के संकलनकर्ता कौन थे? तो वेद के जो संकलनकर्ता थे, ये महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ये जो हमारे जो भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, इस वेद के संकलनकर्ता कौन है? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ये याद रख लीजिएगा। अब इस वेद का क्या अर्थ होता है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है। वेद का क्या अर्थ होता है? ज्ञान होता है, ठीक है। वेद का अर्थ क्या होता है? वेद से हमें वैदिक काल की जानकारी मिलती है। वेद से वैदिक बना है, ठीक है ना। वेद से वैदिक, तो वेद से हमें वैदिक काल की जानकारी मिलती है। वैदिक काल के समय हमारा इतिहास क्या था, उस समय के लोग कैसे रहते थे, उस समय का जो लाइफ स्टाइल या उस समय का जितने भी चीज़ थे, वो सभी वैदिक काल के अंतर्गत जो उस समय के इतिहास थे, उस समय के इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। तो वेद से हमें क्या मिलते हैं? वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है, ओके। अब है कि वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन वेद है भाई? 4। पहला हमारा है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, चौथा है अथर्ववेद। ये वेद हो गया। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन से वेद है भाई? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये टोटल 4 वेद है। अब कह रहा है कि ये जो ऋग्वेद है, वेद के संकलन करता तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास था। अब इस वेद में सबसे प्राचीन जो वेद है ऋग्वेद, पहला वेद, तो ऋग्वेद के रचयिता कौन थे? ऋग्वेद के रचयिता कौन थे, यानी कि ऋग्वेद की रचना किसने किया? तो ऋग्वेद की रचना पर्सनल जो भी है, पर्सनल कोई भी नहीं किया है, इसमें सभी का योगदान है। तो इसमें जो योगदान है, देखिए ऋग्वेद के रचयिता, ऋग्वेद के रचनाकार, उसमें विश्वामित्र, वशिष्ठ, भारद्वाज, वामदेव, गृत्समद एवं अत्रि, ये सभी पुरुष रचनाकार थे। चूंकि ऋग्वेद की जो
रचना हुआ है उसमें पुरुष और स्त्री महिला रचनाकार दोनों ने मिलकर ऋग्वेद की रचना किया है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ऋग्वेद के पुरुष रचनाकार इनमें से कौन है। ऑप्शन दिया रहेगा, इधर महिला रचनाकार रहेगा, एक पुरुष रचनाकार रहेगा। बाकी याद रख लीजिएगा कि ऋग्वेद के पुरुष रचनाकार कौन कौन है। विश्वामित्र, वशिष्ठ, भारद्वाज, वामदेव, गृत्समद एवं अत्रि। अब इसका जो महिला रचनाकार उसमें लोपमुद्रा, सची, घोषा। ठीक है, ये याद रखिएगा। महिला रचनाकार कौन कौन थे ऋग्वेद के। लोपमुद्रा, सची, घोषा, ये महिला रचनाकार है ऋग्वेद के। ठीक है। नेक्स्ट, सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ, सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ तो यहाँ पे हो जाएगा वेद। तो यहाँ पे आपका सर्वप्राचीन वेद। ठीक है, सर्वप्राचीन वेद कौन थे तो ऋग्वेद। चूंकि पहला वेद यही प्राचीन ये ना होगा, सबसे पहला वेद ऋग्वेद, तो सबसे प्राचीन वेद हो गया ऋग्वेद। और यहाँ पे सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ रहता तो वेद हो जाता। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है ऋग्वेद का रचना काल, यानी ऋग्वेद का रचना कब हुआ। तो ऋग्वेद का जो रचना का काल है ये 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक इसका रचना हुआ है। ऋग्वेद का जो रचना का समय है वो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक ये इसका रचना काल है। ठीक है। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है। तो ऋग्वेद में टोटल मंडलों की संख्या 10 है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है 10 है। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट कर रहा है ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है। सूक्त ऋग्वेद में, क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये मंडलों की संख्या 10 है, सूक्तों की संख्या 1028 है। सूक्तों की संख्या 1028 यानी 1028 ये सूक्तों की संख्या है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। मंडलों की संख्या यानी टोटल इसमें कितने चैप्टर, ऋग्वेद में टोटल कितने चैप्टर है, टोटल कितने अध्याय है, यानी कि वही मंडल हो गया। तो ऋग्वेद में टोटल मंडलों की संख्या 10 है। इसमें जो सूक्त है, ऋग्वेद में जो सूक्त है उसकी संख्या 1028 है। और इसी में ऋग्वेद में ऋचाओं या श्लोकों, ऋचाओं को श्लोक भी कहा जाता है। तो ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या को, ऋग्वेद में ऋचाओं या श्लोक की संख्या कितनी है तो 10,462 है। ये ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है 10 है और ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है 10,462 है। नेक्स्ट कह रहा है ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित को क्या कहते हैं। ऋग्वेद में जो मंत्र है, ऋग्वेद में जो श्लोक है, वो ऋग्वेद में मंत्रों का जो उच्चारण करता था, उच्चारण करने वाला पुरोहित जो था उसको क्या कहते थे, होत्री या होता। ऋग्वेद के जो मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित था उसे होत्री या होता कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक प्राचीन ऋचाएं, यानी कि ऋग्वेद में जो ऋचा है, जो श्लोक है 10,462, इसमें सबसे प्राचीन श्लोक जो है किस मंडल में है। ठीक है, ये दूसरे एवं सातवें, ऋग्वेद की जो सबसे प्राचीन ऋचाएं हैं ये दूसरे एवं सातवें मंडल की ऋचाएं हैं। नेक्स्ट कह रहा है ऋग्वेद में सबसे अंत में जोड़ा गया मंडल। टोटल मंडलों की संख्या 10 है, उसमें जो ऋग्वेद में सबसे अंत में जो जोड़ा गया मंडल है वो पहला एवं 10वां मंडल। क्योंकि मंडल जो ऋग्वेद में जो मंडल को जोड़ा गया तो उसमें सबसे अंत में जो जोड़ा गया मंडल, उसमें पहला मंडल जो है, पहला और 10वां मंडल है
ये सबसे अंत में जोड़ा गया था, पहला एवं 10वां। चूँकि अब कहिएगा ऋग्वेद में टोटल मंडलों की संख्या 10 है, तो अंतिम 10 ही होगा भाई, अंत में जोड़ा गया मंडल 10वां 10 होगा, ये तो है ही है। लेकिन इसके साथ साथ पहला भी जो है, पहला मंडल भी जो है वो अंत में ही जोड़ा गया है ऋग्वेद में, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र, सबसे पहले यह समझना है कि क्या कह रहा है कि विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र। ये जो गायत्री मंत्र है इसके बारे में आप लोग जानते होंगे कि गायत्री मंत्र जो है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमी धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ये जो गायत्री मंत्र है ये सबसे पहले इसकी रचना किसने की? विश्वामित्र ने। जिस प्रकार वेदों की ऋग्वेद के रचयिता जो उसमें एक रचनाकार विश्वामित्र थे, उन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की। किसने? विश्वामित्र ने। और ये जो गायत्री मंत्र है ये किस देवता को समर्पित है? यानी कि हर मंत्र हर देवता के लिए अलग अलग मंत्र होते थे, तो ये जो गायत्री मंत्र है, तो ये गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? ये गायत्री मंत्र सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। सूर्य का जो देवता है उसका नाम है सावित्री, ठीक है। तो सूर्य के देवता सावित्री को समर्पित है ये गायत्री मंत्र, और इस गायत्री मंत्र की रचना किया था विश्वामित्र ने। तो ये जो विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र है जो कि सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है, कह रहा है ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो ये जो गायत्री मंत्र है ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। किस मंडल में? तीसरे मंडल में। चूंकि टोटल मंडलों की संख्या 10 है, उसमें तीसरे मंडल में ये गायत्री मंत्र का जो है वर्णन है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है जो कि विश्वामित्र द्वारा रचित है, और ये जो गायत्री मंत्र है सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। तो इसमें देखिए कितने क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन थे? गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? गायत्री मंत्र सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो गायत्री वेद ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। तो इस प्रकार से पढ़िएगा तो सब कंफ्यूज दूर हो जाएगा और आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर अच्छा रहेगा, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। इस तरह से पढ़ना है तोड़ तोड़ के। अब है कि कृषि संबंधित जानकारी ये ऋग्वेद के किस मंडल में है? चूंकि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में वर्णित है, तो कृषि संबंधी जानकारी उस समय जो प्राचीन इतिहास में, प्राचीन भारतीय इतिहास में जो कृषि संबंधित जानकारी की हमें जानकारी मिलती है वो ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में हमें कृषि संबंधित जानकारी मिलती है। तो ये सभी प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत सोर्स है ना, कि हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी कहाँ कहाँ से मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है देवता सोम का उल्लेख। जिस प्रकार का सभी देवता के नाम होते हैं, इंद्र होते हैं, जिस प्रकार अभी कृष्ण, ठीक है, राम, परशुराम, शंकर भगवान, तो उसी प्रकार जो देवता है, एक देवता का नाम सोम है। देवता सोम का जो उल्लेख हुआ है ये ऋग्वेद के 9वें मंडल में, देवता सोम का उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में। याद रखिएगा, ऋग्वेद के तृतीय मंडल में, तीसरा मंडल में किसका वर्णन है भाई? गायत्री मंत्र का। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका वर्णन है भाई? देवता सोम का। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में किसका वर्णन है भाई? कृषि का। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, ये सभी क्वेश्चन घुमा घुमा के हर बार पूछा जाता है। कभी वो पूछ लिया, कभी ये पूछ लिया, ठीक है। यही सब क्वेश्चन मंडल से संबंधित 2-3 क्वेश्चन ये पूछा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है चतुर्वर्ण व्यवस्था।
चतुर्वर्ण व्यवस्था क्या है? पहले उस समय जो वर्ण व्यवस्था था, यानी एक प्रकार के कहिए जाति प्रथा, एक प्रकार का, जिस प्रकार अभी जातिवाद है, जाति प्रथा है, तो बहुत से जाति है। उस समय मात्र चार वर्ण व्यवस्था थी, यानी चार जाति कहिए। उस समय चतुर्वर्ण व्यवस्था, जो चार वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यही चार वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये जो चतुर्वर्ण व्यवस्था का जो वर्णन है, ये किस वेद में वर्णित है? चतुर्वर्ण व्यवस्था, चतुर्वर्ण समझ गए ना? चतुर्वर्ण मतलब चार वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का वर्णन किस वेद में है? तो ये जो चतुर्वर्ण व्यवस्था का जो वर्णन है, ये ऋग्वेद में। सबसे पहले तो वेद क्या होगा? ऋग्वेद। ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में ये चतुर्वर्ण व्यवस्था का वर्णन है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ये इंपॉर्टेंट है, VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि इसमें जो ब्राह्मण है, ये जो वर्ण है चतुर्वर्ण, उसमें जो ब्राह्मण वर्ण है, ब्राह्मण जात है, ये कहा जाता है कि ब्राह्मण जो है ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुआ है। ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से। क्षत्रिय, ये जो दूसरा वर्ण है क्षत्रिय, ये क्षत्रिय ब्रह्मा के भुजाओं से उत्पन्न हुआ है। और ये जो वैश्य है ब्रह्मा के जंघाओं से, जांग से उत्पन्न हुआ है। और ये चौथा जो शूद्र है, ये ब्रह्मा के चरणों से उत्पन्न हुआ है। ये जो चतुर्वर्ण हो गया, समझ गया ना? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये ब्रह्मा के किस किस अंग से इसका उत्पन्न हुआ है? ये ऋग्वेद के माने किस में वर्णित है? सबसे पहले ये जो चतुर्वर्ण व्यवस्था है, ये किस में वर्णित है? तो ये ऋग्वेद में वर्णित है। और ऋग्वेद में जो 10 मंडल है, उसी सब मंडल में ये किस मंडल में वर्णित है? तो ये जो चतुर्वर्ण व्यवस्था है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित जो पुरुष सूक्त है, टोटल सूक्तों की संख्या जो 1028 है, उसमें ये जो पुरुष सूक्त है, इस पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के जो 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त है, इसमें ही चतुर्वर्ण व्यवस्था का वर्णन हुआ है। ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल एक ही टॉपिक है। और इसमें क्वेश्चन कितने प्रकार से बन सकता है, ये हम लोग देखते हैं कि वैदिक काल के समय चतुर्वर्ण व्यवस्था किस प्रकार थी। तो वैदिक काल में चतुर्वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये था। ये चतुर्वर्ण का जो व्यवस्था का जो वर्णन हुआ है, ये किस वेद में वर्णित है भाई? ये ऋग्वेद में है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। ठीक है। तो वही हो गया। तो ये जो ब्राह्मण, देखिए ब्रह्मा के कहाँ कहाँ से उत्पन्न हुआ है, तो वही कह रहा है कि ये चतुर्वर्ण, क्वेश्चन यही होगा, चतुर्वर्ण व्यवस्था किस वेद में वर्णन है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त से, पुरुष सूक्त से। ठीक है ना? नेक्स्ट कर रहा है ऋग्वेद में औघन्य शब्द का प्रयोग। ऋग्वेद में एक शब्द का प्रयोग किया गया है, औघन्य। औघन्य, ऋग्वेद में औघन्य शब्द का प्रयोग किससे संबंधित है? ये गाय से है। किससे संबंधित है? गाय से संबंधित है औघन्य। ठीक है। ऋग्वेद में जो शब्द है औघन्य, ये किससे संबंधित है? ये गाय से संबंधित है, औघन्य। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि वामन अवतार, वामन अवतार, वामना अवतार का जो, वामना अवतार के जो 3 पगों का जो आख्यान का स्रोत है, वामना अवतार के, ये जो वामना अवतार क्या है, कौन थे ये वामना अवतार? चूँकि हमारे विष्णु जी समय समय पे, भगवान विष्णु का जो अवतार अभी तक 10 अवतार के रूप में जाना जाता है।
ठीक है। ये 10 अवतार जो है, पहला हमारा मत्स्य अवतार जिसको कि मछली, दूसरा है कूर्म जिसको कि कछुआ, तीसरा है वराह जिसको कि सुअर, और चौथा है नृसिंह जिसको कि आधा सिंह और आधा मानव का अवतार था। वामन, वाना का अवतार, ये 5वां अवतार देखिए, ये वामन अवतार, वामन बौना के रूप में अवतार लिया था। छठा है परशुराम के रूप में, 7वां है भगवान श्री राम के रूप में, चौथा है भगवान श्री कृष्ण के रूप में, 8वां और 9वां है बुद्ध के रूप में, और 10वां जो है ये अभी कल्कि के अवतार के रूप में, कल्कि भगवान के अवतार के रूप में ये जन्म लेगा। ठीक है। तो भगवान विष्णु के जो 10 अवतार में जो 5वां अवतार है वामन अवतार, यही वामन अवतार बौने के रूप में, तो कह रहा है कि वामना अवतार का जो 3 पगों का आख्यान, यहाँ देखिए, चूंकि एक राक्षस उस समय शायद हिरणाक्ष राक्षस थे, नहीं सॉरी, महाबली राजा थे, वो बहुत ही घमंडी राजा थे। उन्होंने सभी तीनों लोक को हर कर अपने कब्जा में कर लिया। तो धरती को जो है, पृथ्वी को ये समुद्र के नीचे ले गया था, समुद्र में डुबो दिया था। ठीक है ना, पृथ्वी को। तो उस समय के देवताओं ने भगवान श्री विष्णु जी को ध्यान किया, तो विष्णु जी ने यही वामन का रूप धारण करके आया, सॉरी धरती का नहीं, ये जो वामन है, ये महाबली जो है, ये कैप्चर कर लिया था स्वर्ग लोक को, ये कैप्चर कर लिया था उस समय के जो राजा थे महाबली। ठीक है। तो भगवान विष्णु वामन का रूप यानी बौने के रूप में अवतार हुआ, और वो जो राजा थे महाबली, उसके पास गया, और वो इतने दानी थे कि किसी को भी निराश नहीं करते थे। तो उन्होंने 3 पग यानी कि 3 पग जो पैर होता है, उतना ज़मीन उन्होंने मांगा, उतना सा ज़मीन चाहिए। तो वो इन्होंने महाबली राजा जो थे उस समय, राक्षस राजा महाबली जो थे, उन्होंने उसको बोला कि ठीक है ले लीजिए। तो उन्होंने वही जो वामन अवतार जो थे, इन्होंने इसका छोटा रूप देखकर वो सोचा कि ये कितना 3 पग कितना ज़मीन ही लेगा। तो उस समय भगवान विष्णु ने अपना रूप को दिखाया, और 3 पग जो था, पहला पग में पूरे आकाश को माप लिया, दूसरा पग में पृथ्वी को माप लिया। अब 2 ही पग मांगा था, 3 पग, तो तीसरा पग क्या किया, अब कहाँ रखेगा तीसरा पग, तो उन्होंने अपना सर आगे झुका दिया, और उसी सर को जो है उसको पाताल लोक भेज दिया महाबली को। ठीक है ना, यही वामन अवतार हुआ। तो वही कह रहा है वामना अवतार भगवान विष्णु का जो 5वां अवतार, 5वां नंबर पे है ना। ठीक है, ये ऑर्डर अगर याद रखिएगा, रख लीजिएगा, कभी कभी पूछा जाता है तो यहाँ पे दे दिए हैं। तो भगवान वामना अवतार जो है भगवान विष्णु का 5वां अवतार है। ये इसका जो 3 पग है, 3 पग बताए नहीं, तीनों पग में नापा, जो आकाश को, पाताल को, पृथ्वी को, तीसरा पग उसके महाबली के माथे पे देकर उसको पाताल लोक भेज दिया। तो वामना अवतार के 3 पगों का आख्यान मतलब वर्णन भी है ऋग वेद में ही है। किसमें है? ऋग वेद में ही वर्णन है। ठीक है। नेक्स्ट है कि ऋग वेद में अग्नि का वर्णन, ऋग वेद में अग्नि का जो वर्णन हुआ है, अग्नि का जो उसमें वर्णन हुआ है ऋग वेद में, ये करीब करीब 200 बार हुआ है। ऋग वेद में अग्नि का वर्णन कितने बार हुआ है? 200 बार हुआ है। ऋग वेद में इंद्र का वर्णन, अग्नि का वर्णन 200 बार और इंद्र का वर्णन 250 बार हुआ है ऋग वेद में। नेक्स्ट कर रहा है ऋग वेद में ब्राह्मण, ऋग वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, ऋग वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन है? तो ये ऐतरे एवं कौशितकी, ये भी क्वेश्चन, जितना भी देखिए, जितना भी हम बता रहे हैं आप लोगों को, ये सभी एग्जाम में कहीं न कहीं पूछा गया है। और जब पूछा गया तो इसको और आगे वाले आने वाले जो भी एग्ज़ाम है वो सभी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, चाहे वो यूपीएससी रहे, स्टेट पीसीएस रहे, एसएससी रहे, रेलवे रहे, दरोगा रहे, किसी भी प्रकार का बीपीएससी टीचर का रहे, बीपीएससी में रहे, बीपीएससी पीटी में भी पूछा जाता है। तो ये सभी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है और आगे भी इसको पूछने की प्रबल संभावना है। ठीक है। तो ऋग वेद की जो ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय एवं कौशितकी,
तकी, ऐतरेय एवं कोशी तकी। नेक्स्ट है ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितने बार हुआ है? ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है। ये जो गंगा नदी है, ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। यमुना का, ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख कितने बार हुआ है? 3 बार हुआ है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार जो नदी का उल्लेख हुआ, सबसे ज़्यादा बार किस नदी का उल्लेख हुआ? जैसे गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार, और सर्वाधिक बार नदी का जो उल्लेख हुआ है वो सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितने बार हुआ है? 1 बार। यमुना नदी का उल्लेख हुआ है 3 बार, और सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उस समय 10 राग का युद्ध, 10 राग का युद्ध ये सुदास एवं 10 जनों के बीच हुआ था। 10 राग का युद्ध जो हुआ था, सुदास एवं 10 जनों के मध्य ये युद्ध हुआ था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि 10 राग का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? सुदास एवं 10 जनों के मध्य, जिसमें सुदास की जीत हुई थी। यानी सुदास और 10 जनों के मध्य जो 10 राग का युद्ध हुआ था, इसमें सुदास का विजय हुआ। ये युद्ध कहाँ लड़ा गया था? ये परुशनी, जो कि अभी रावी नदी के नाम से जाना जाता है। ये 10 राग युद्ध परुशनी, जिसको कि रावी नदी के तट पर, अभी वर्तमान में रावी नदी, उस समय परुशनी नदी के तट पर ये युद्ध हुआ था। कौन युद्ध? 10 राग का युद्ध। इसका जो वर्णन है ये किस वेद में है? ऋग्वेद में है। ऋग्वेद के किस मंडल में? 7वें मंडल में। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राग का युद्ध का वर्णन हुआ है, जो कि ये 10 राग युद्ध सुदास एवं 10 जनों के मध्य हुआ था, जिसमें सुदास की जीत हुई थी। ये युद्ध कहाँ लड़ा गया था? ये परुशनी, वर्तमान में रावी नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, ये इस प्रकार का पढ़िएगा तो एक भी क्वेश्चन भूलने की संभावना। गविष्टि, गविष्टि शब्द का प्रयोग किससे संबंधित है? गविष्टि, गायों की खोज से। ये जो गविष्टि शब्द है, इस गविष्टि शब्द का प्रयोग किससे है संबंधित है? ये गायों की खोज से संबंधित है। जिस प्रकार औघन्य शब्द का प्रयोग गाय से संबंधित है, उसी प्रकार गविष्टि शब्द का प्रयोग गायों की खोज से संबंधित है। नेक्स्ट कह रहे ऋग वेद का उपवेद। सभी वेद का, जो 4 वेद है, वो सभी वेद का अपना अपना उपवेद है। तो ऋग वेद का उपवेद आयुर्वेद है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। ठीक है ना। अब आइए ऋग्वेद के बाद जो दूसरा नंबर में वेद है यजुर्वेद, इसके बारे में जानते हैं। यजुर्वेद में यज्ञ, अनुष्ठान, कर्म कांडों से संबंधित इसमें मंत्र का वर्णन है। यजुर्वेद में जो मंत्र का वर्णन है, यज्ञ का मंत्र, अनुष्ठानों में जो उच्चारण होने वाला मंत्र, कर्म कांडों में जो उच्चारण होने वाला मंत्र है, वो सभी मंत्र का इसमें वर्णन है यजुर्वेद में। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला जो पुरोहित होते हैं, जिस प्रकार ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित होत्री या होता कहलाते थे, उस समय यजुर्वेद के मंत्र, जो समय ये यज्ञ, अनुष्ठान और कर्मकांडों में जो मंत्र का जो उच्चारण करता था, जो उसके उच्चारण करने वाले को अर्धयु कहा जाता था। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित को अर्धयु कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट है कि यजुर्वेद जो है ये गद्य एवं पद्य दोनों भाग में है। ठीक है, यानी कहानी के रूप में भी है और कविता के रूप में भी है यजुर्वेद। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा वेद जो कि गद्य एवं पद दोनों भाग में है? तो गद्य एवं पद दोनों भाग में कौन सा वेद है? यजुर्वेद में।
ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि यजुर्वेद के 2 उपभाग, उपभाग, उपवेद नहीं, देखिए यहाँ पे उपवेद नहीं, उपभाग बोला जा रहा है। यजुर्वेद के 2 उपभाग कौन कौन है? एक है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। ये जो यजुर्वेद गद्य एवं पद दोनों भाग में, इसमें कृष्ण यजुर्वेद जो है ये गद्य भाग में है और शुक्ल यजुर्वेद ये पद भाग में है। तो ये गद्य और पद वाले भाग वाले वेद कौन है? यजुर्वेद। इसके उपभाग कौन है? कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है। नेक्स्ट, कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय, 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 और शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ। तो इसमें कभी कभी कृष्ण और शुक्ल नहीं दिया रहेगा, तो इनमें से यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? तो तैत्तिरीय और शतपथ। लेकिन क्वेश्चन डिटेल में अगर पूछे जाएगा थोड़ा डीप होके, कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय हो गया, शुक्ल 100 से शुक्ल 100 से शतपथ, तो शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ। ठीक है। और ये शतपथ जो ब्राह्मण है, ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में कृषि एवं सिंचाई का उल्लेख है। कृषि का वर्णन ऋग्वेद में भी, ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में भी कृषि संबंधी जानकारी मिलती है। यहाँ पे जो शतपथ ब्राह्मण है, शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है या यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ है, इस शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कृषि एवं सिंचाई का उल्लेख किया गया है। ठीक है। अब ऋग्वेद के उपवेद की तरह यजुर्वेद का जो उपवेद है वो है धनुर्वेद। क्या है? धनुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद। ठीक है, याद रखिएगा। अब आइए सामवेद, वेद का तीसरा जो भाग है सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, यानी संगीत के बारे में जानकारी हमें सामवेद से ही सबसे पहले मिलता है। सामवेद में संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है, भारतीय संगीत का जनक। ये जो 7 स्वर है, 7 स्वर संगीत में जो 7 स्वर है सा रे गा मा पा धा नी, 7 स्वर हो गया, की जानकारी हमें सामवेद से ही मिलती है। 7 स्वर की जानकारी हमें सामवेद में ही मिलती है। सामवेद में ये जो 7 स्वर है, ठीक है, 7 स्वर, चूंकि संगीत का जनक हो गया सामवेद, तो संगीत के अंतर्गत ही 7 स्वर आता है, इसकी भी जानकारी हमें सामवेद से ही मिलती है। अब सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है, जिस प्रकार का ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, उसी प्रकार अब सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो पंचविश या तांडय, पंचविश या तांडय। ठीक है। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। ठीक है, चारों वेद का उपवेद है, ये याद रखिएगा। अब वेद का जो अंतिम भाग है वो अथर्ववेद है। वेद का अंतिम क्या है? अथर्ववेद है। ये वेद का चौथा एवं अंतिम वेद है। अथर्ववेद वेद का अंतिम है और ये चौथा, चूंकि 4 ही वेद है तो उसमें चौथा एवं अंतिम वेद अथर्ववेद है। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि के द्वारा किया गया था। अथर्ववेद की रचना किसके द्वारा किया गया था? अथर्वा ऋषि के द्वारा। इस वेद में किसका वर्णन है? इसमें रोग निवारण मंत्र, रोग निवारण मंत्र, रोग के निदान के लिए मंत्र का उपयोग अथर्ववेद में है। जादू टोना, औषधि, विवाह गीत, साप वशीकरण, प्रायश्चित
राजा का चुनाव आदि का वर्णन है अथर्ववेद में। तो इसमें ये इम्पोर्टेंस है, रोग निवारण मंत्र, जादू टोना, विवाह गीत, साप वशीकरण, ये सभी अथर्ववेद में वर्णन है। ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें मनुष्य के विचारों एवं अंधविश्वास का वर्णन। चूंकि रोग निवारण का कोई मंत्र तो होता नहीं है, वो अंधविश्वास था, जादू टोना कुछ नहीं होता है, वो अंधविश्वास। तो ये अंधविश्वास का वर्णन हमें अथर्ववेद से मिलता है। ठीक है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ये भी है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां, किसको 2 पुत्रियां कहा गया है? सभा एवं समिति को। सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ये किस वेद में वर्णन है? सभा एवं समिति को जो प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, ये किस वेद में वर्णन है? तो ये अथर्ववेद में वर्णन है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद एकदम इसको कर ही लीजिएगा कंठस्थ। परीक्षित को कौरवों का राजा कहा गया है। इस वेद में जो परीक्षित थे, इस परीक्षित को कौरवों का राजा, अभिमन्यु का जो बेटा था परीक्षित, ठीक है ना, महाभारत में जो अभिमन्यु थे उसका बेटा परीक्षित था, उसको कौरवों का राजा कहा गया है। परीक्षित को कहाँ का राजा? कौरवों का राजा कहा गया। किसमें? अथर्ववेद में। अब नेक्स्ट है सबसे प्राचीन वेद। सबसे पहला वेद कौन था? ऋग्वेद। सबसे बाद का वेद यही वेद अथर्ववेद, या सबसे अंतिम वेद अथर्ववेद। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में। अब एक बार थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देख लेते हैं कि वेदों की संख्या कितनी है। 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और ऋग, ये पुरोहित जो उच्चारण करता थे, तो ऋग्वेद के जो पुरोहित थे वो उच्चारण करने वाला होत्री, यजुर्वेद के पुरोहित अर्धयु, सामवेद को उद्गाता, सामवेद के उच्चारण करने वाले को उद्गाता कहा जाता है। वहाँ पे हम लोग नहीं पढ़े थे। सामवेद के उच्चारण करने वाला पुरोहित उद्गाता, और अथर्ववेद के उच्चारण करने वाला पुरोहित ब्रह्मा। ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद के होत्री, यजुर्वेद के पुरोहित अर्धयु, सामवेद के पुरोहित उद्गाता, अथर्ववेद के पुरोहित ब्रह्मा। अब इस वेद के सभी वेद के अलग अलग उपवेद है। ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद, सामवेद के उपवेद गंधर्व वेद, अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद। यहाँ पे हम लोग नहीं पढ़े थे। ठीक है, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद, ये सभी वेद का ये उपवेद हो गया। इस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, यहाँ हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ थोड़ा सा डिटेल में हम लोग एक जगह पे इसको याद करने में आसानी हो जाएगा। ठीक है ना, ये समरी है। तो ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऐत्रेय एवं कौशितकी। यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो शतपथ एवं तैत्तिरीय। सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो जैमिनीय या पंचविश, जैमिनीय या पंचविश। और अथर्ववेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है गोपथ। क्या है? गोपथ। अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? गोपथ है। ठीक है, तो ये वेद से संबंधित जानकारी है। और हमें ये सभी वेद जो है, ये ब्राह्मण ग्रंथ जो भी है, ऐतिहासिक ग्रंथ जो भी है, इससे हमें अपने प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। हमें अपने प्राचीन भारतीय इतिहास के भी बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है ना, देखिए कैसे कैसे किस वेद में किस प्रकार का वर्णन किया गया है। वो सभी वर्णन से हमें क्या उस समय के बारे में जानकारी तो मिलती है। तो ये प्राचीन भारतीय इतिहास की जो बारे में जानकारी मिलने वाले ये स्रोत है, और इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज बस इतना ही। हमें तो ये आशा है कि
ये आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और एग्ज़ाम में हमें लगता है कि इसमें अगर जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें एक भी क्वेश्चन आप लोग से मिस नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग इसका अभ्यास कीजिए। जहाँ पे भी वेद से संबंधित क्वेश्चन मिले आप इसको ज़रूर बनाइएगा। और बनाइएगा कब? जब इसको आराम अच्छी तरीके से इसको अध्ययन कीजिएगा। हम तो कॉन्सेप्ट बता दिए, क्लियर कर दिए। मेन चीज़ है कि ये इस टॉपिक को सब नहीं पढ़ पाता है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ही उसका क्लियर नहीं हो पाता है। तो और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आप लोगों को रटना नहीं है, समझ कर ही उसको याद करना है। ठीक, और इससे जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो एकदम बना के आइएगा। ठीक है, तो आज बस इतना ही रहने देते हैं। और जाते जाते हर रोज़ की तरह आप लोगों से बस यही एक रिक्वेस्ट है या विनती कहिए कि अभी जो नए नए आए हैं, ये पहली उनकी क्लास है, तो आप तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए। और साथ ही साथ जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं वो उसको चाहते हैं कि ये जानकारी अपने दोस्त, सगे संबंधी जो भी है उनको भी मिले, तो आप उनको शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बस आज इतना ही। और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।